वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। सो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं गर्ल्स बॉडी शेमिंग को कैसे हैंडल करें। ये वाला जो प्रॉब्लम है ये हर लड़की फेस करती है। ये चाहे फिर मोटा हो, पतला हो, काला हो, बहुत ज़्यादा गोरा हो, या गर्ल्स को जज करने का यहाँ तो इंडिया में चल ही रहा है चलन। तो ये चीज़ जब एक लड़की गुजरती है इन चीज़ों से तो उसको कैसे हैंडल करना है। कई बार क्या होता है, लड़के वाले देखने आते हैं, उस ड्यूरेशन में जब रिजेक्शन मिलता है तो एक लड़की बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती है। वो समझ ही नहीं पाती है कि कैसे हैंडल करूँ, क्या करूँ, मतलब मुझ में ही कमी है। वो दुनिया की बातें छोड़ के अपने अंदर कमियां ढूंढने लगती है। तो इसी चीज़ में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। यही चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि अगर कोई आपको बॉडी शेमिंग कर रहा है तो उसको आप कैसे हैंडल करें, कैसे टैकल करें और खुद को कैसे मोटिवेटेड रखें। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना कमेंट कीजिएगा कि आपकी क्या राय है इस विषय में। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ मैं इतना कहना चाहूंगी, जैसे 10 लोग होते हैं तो 10 बातें, 10 मुंह 10 बातें, 10 लोग 10 बातें। अगर आप किसी से मतलब अलग अलग लोगों से अपनी बॉडी के बारे में राय पूछने जाएंगे ना तो हर इंसान अलग राय देगा। फिर आपके परिवार में आपके पेरेंट्स को छोड़ के रिलेटिव्स भी आपको अलग राय देंगे, फ्रेंड्स, कजिन और आस पड़ोस में। या फिर आपका सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट डालता है वो तब डालता है जब आप यंग यूथ में यानी कॉलेज या ऑफिस गोइंग होते हैं। आपका जो सर्किल है वो, अगर आपके कलीग्स हैं वो, या फिर अगर आप किसी मतलब ऐसे एनवायरनमेंट में है जहाँ पे आपका काफ़ी मतलब लोगों के साथ उठना बैठना है। अगर आप सिर्फ घर पे रहती हैं तो आपको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हैं और आपका कई लोगों के साथ उठना बैठना है तो ये चीज़ आपके ऊपर असर डालती है, आपकी लाइफस्टाइल, आपके दिमाग पे असर डालती है। कई बार जब लड़के वाले देखने आते हैं उस समय जब रिजेक्शन मिलता है तो ये चीज़ असर डालती है। तो ऐसे में क्या होता है, बहुत सारे लोग बोल देते हैं, ये बोल के रिजेक्ट कर देते हैं, अरे वो लड़की मोटी है, उसका कलर थोड़ा गिरा हुआ है, कलर एकदम ही दूधिया, एकदम सफ़ेद रखिए बिल्कुल। मतलब अगर गोरे हैं, ज़्यादा गोरे हैं तो भी लोगों को प्रॉब्लम है कि एकदम वाइट भी नहीं अच्छे लगते हैं। तो लोग चाहते क्या हैं, आप मतलब ये देखिए ना, लोगों की चाहत से आपको क्यों फर्क पड़ रहा है, इसी चीज़ में बात करते हैं। और लाइफ में एक चीज़ कहूँगी, कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति या कोई भी ऐसा जो मतलब एजुकेटेड पर्सन होगा वो कभी भी आपसे इस तरह की बातें नहीं करेगा। सिर्फ शादी के पहले ही नहीं, शादी के बाद भी लड़कियों को ये परेशानी फेस करनी पड़ती है। जब ससुराल जाती है लड़की शादी करके तो कई बार ससुराल वाले या कई बार तो उसका खुद का हस्बैंड ये बोलने लगता है कि तुम तो बहुत मोटी हो, या तुमको देख के ऐसा लगता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, या इस तरह की बातें जब कोई सामने से यानी अगर आपके हस्बैंड आपसे बोल रहे हैं तो ये चीज़ें दिल और दिमाग पे बहुत गहरा असर डालती हैं। आप चाह के भी मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे करती हैं कि आप मतलब खाना छोड़ देंगे, आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें करेंगे जो नहीं करनी चाहिए। मतलब आप अपना खाना छोड़ देंगे, आप एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज करे जा रहे हैं। एक्सरसाइज करना ठीक है लेकिन खाना छोड़ना ठीक नहीं। तो ये चीज़ आपकी बॉडी खराब करेगा। तो ये स्टेप तो बिल्कुल ही गलत स्टेप है। ऐसे में क्या करना चाहिए? और ऐसे में ना कई बार ये होता है कि लोगों की बातों का इतना गहरा असर हो जाता है हमारे दिमाग पे कि हम ना जाने कितनी तरह की क्रीम्स, क्या क्या स्किन केयर करते हैं गोरे होने के लिए, ना जाने क्या क्या जत्न करते हैं। जो भी कोई बता दे ये प्रोडक्ट यूज़ कर लो, ये कर लो, तो हम वो करते हैं। मतलब अपने स्किन टोन को बेटर करने के लिए, फेयर होने के लिए ना जाने क्या करते हैं। अगर हम मतलब मोटे हैं तो ना जाने हम खाना छोड़ देंगे, योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, सब कुछ मतलब करने की मतलब इतने जत्न करते हैं और उसके बाद भी सुनने को ही मिलता है, जिससे सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन ही हाथ लगता है। और ऐसे में कई लड़कियां मतलब एकदम डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं और उनका ना एकदम कह लीजिए किसी से भी बात नहीं करती हैं, वो अकेले में रहती हैं। उनकी मतलब अंदर का जो खुशी होती है वो ही खत्म हो जाती है। तो अच्छी लाइफ जीने के लिए आपको अंदर की खुशी बनाए रखनी है। ऐसे में सवाल ये आता है कि बॉडी शेमिंग को कैसे हैंडल करें। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि बॉडी शेमिंग सिर्फ काले गोरे के लिए ही नहीं होती है, मोटे पतले के लिए ही नहीं होती है, हाइट कम है ज़्यादा है इसलिए भी होती है। बोलचाल से भी बॉडी शेमिंग मतलब बोलचाल है, या फिर जो आपने आउटफिट्स पहने हुए हैं मतलब कपड़े पहनने का तौर तरीका, उठने बैठने का तरीका, आपके एटिकेट्स, ये सारी चीज़ों से भी बॉडी शेमिंग होती है। ये सारी चीज़ें आपको मतलब फील करा देंगी कि आप के बारे में सामने वाला बंदा या बंदी या पर्सन क्या सोच रहा है। ये बहुत सारे तरह से हो सकती है और हर लड़की कहीं ना कहीं इस चीज़ से गुजरती ही है। सबसे
सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी गर्ल्स कि आपने ये बात तो हमेशा सुनी होगी, नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। आपसे अगर कोई बोल रहा है कि आप तुम इतनी काली हो, या आपको जो भी इंसान बॉडी शेमिंग का शिकार बना रहा है, फिर चाहे वो आपके ससुराल वाले हो, आपके मायके वाले हो, आपके रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, कॉलेज में हो, या कोई भी हो सकता है, वो जो आपसे इस तरह की बातें कर रहा है या जो भी आपसे बॉडी शेमिंग की आपको बातें बता रहा है, कह रहा है, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, सबसे पहले ये देखिए कि वो एक्चुअल में कितने पानी में है। क्या वाकई में वो एकदम परफेक्ट है? कहीं ना कहीं उसमें भी किसी ना किसी चीज की कमी होगी। देखिए, कुछ चीजें आप में अच्छी है, कुछ चीजें उसमें अच्छी होंगी, कुछ चीजें आप में नहीं है, कुछ चीजें उसमें भी नहीं होंगी। तो ये देखिए ना कि वो जो कह रहा है बंदा या बंदी, जिससे भी आपको फर्क पड़ रहा है, क्या वो परफेक्ट है? कोई परफेक्ट नहीं होता है। कई बार तो ये जो मोटी मोटी सी आंटियां होती है वही बातें करती हैं कि हमें तो बहू चाहिए पतली दुबली सी। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, ये आप ये सोचिए कि कौन कह रहा है। अगर वो सही में मतलब मायने रखता है, लेकिन ये सारी चीजें बिल्कुल मायने नहीं रखती है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है। हर एक इंसान के अंदर कमियां हैं, सबके अंदर कुछ अच्छाई है। तो अपनी जो अच्छाइयां हैं उस पे फोकस कीजिए, रेदर देन कि आप लोगों की बातों में आ जाएं और लोगों की बातों में आने के बाद आप बहुत कुछ अपने ऊपर ट्राई कर रहे हैं जो कि नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज गर्ल्स, मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी, जो बॉडी शेमिंग का मतलब टाइप होता है ना, इससे आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी माइंड में इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। सीधा सा इसका जवाब है कि आप खुद की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, खुद की कितनी केयर करते हैं। या रिस्पेक्ट और केयर तो साइड कर दीजिए, यहाँ ये कहूंगी कि आप खुद से कितना प्यार करते हैं। अगर आप खुद को परफेक्ट फील करते हैं तो चाहे कोई हो दुनिया में, आपको डिप्रेशन नहीं दे सकता, आपको बॉडी शेमिंग का शिकार नहीं बना सकता है। लेकिन अगर आप खुद ही फील कर रहे हैं कि अरे यार मैं तो काली हूँ, मैं अच्छी नहीं लगती हूँ बिल्कुल, मैं तो मोटी सी हूँ, मेरी हाइट तो एकदम छोटी सी है, गट्टी लगती हूँ बच्चे जैसी, अगर आप खुद ही ये सारी चीजें अपने लिए सोच रहे हैं तो आपको इसका शिकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले आपको ये देखना है, जैसे भी हैं आप एकदम परफेक्ट हैं, चाहे आपका कलर डाउन है, मतलब काले हैं, गोरे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, छोटे हैं, लंबे हैं, कैसे भी हैं। बहुत सारा मैं अपनी हाइट का बताती हूँ, मेरी हाइट काफ़ी ज़्यादा है और मुझे भी कई लोगों ने बोला कि इतनी ज़्यादा लंबी लड़की, इतनी ज़्यादा लंबी लड़की। तो लंबाई मैंने ये नहीं देखा कि इतनी ज़्यादा लंबी लड़की, लड़कियों की तो इतनी लंबी हाइट होती, तो इसको मैंने पॉजिटिव वे में लिया। हमेशा अपनी ज़िंदगी में ये सोचा, इतनी ज़्यादा लंबी लड़कियाँ आसानी से नहीं मिलती हैं, बहुत ज़्यादा किस्मत वाली हो। मतलब एक अपने लिए जो भी आपको मोटिवेशन चीजें दे रही हैं, अगर आपका कलर गिरा हुआ है, लोग आपसे कह रहे हैं काला है, तो आप इसमें अपना एंजॉय कीजिए। स्किन टोन जो जज करते हैं ना, काला गोरा, ये वही लोग करते हैं जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं होती है। सही बताऊं, जो पढ़ा लिखा इंसान होगा, मैच्योर इंसान होगा, वो कभी इस बातों को नहीं देखेगा। अगर आप विदेशों की बात करें, अफ्रीकन लोगों की देखें, तो क्या आपको नहीं पता है, मैंने तो काफी सारी अफ्रीकन्स को देखा है, नीगर्स को देखा है, जो कि खुद मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस एशिया, या फिर जो भी इस तरह कॉन्टेस्ट होते हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट, उसमें टॉप रैंकिंग में आई हैं। तो अगर काले रंग की लड़कियां सिलेक्ट नहीं हो सकती है, काला रंग बेकार माना जाता है, तो क्यों वो मिस वर्ल्ड बनी? काले रंग में भी अपनी अलग खूबसूरती होती है। तो इस चीज को आप जब खुद से फील करेंगे तभी आप इस चीज से निकल पाएंगे। और हमेशा अपने आप से प्यार करिए, जैसे भी है, जिस रूप में भी हो, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। ये नहीं है कि किसी की बातों में आ गए और आप अपने आप को चेंज करें। चेंज करना जरूरी नहीं है, बस इतना जरूरी है आपको टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को चलाना है। जैसे कि जो भी रहन सहन है आपका टाइम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो भी समय के हिसाब से चलता है ना, उसको कोई भी पीछे नहीं कर सकता और उसकी अपनी खुद की वैल्यू होती है। मैं यहाँ पे उन लड़कियों के लिए कहने वाली हूँ जिनकी शादी हो चुकी है और शादी के बाद उनको ससुराल वालों से या उनके खुद के हस्बैंड से बॉडी शेमिंग मिल रही है, यानी उनके खुद के हस्बैंड ये चीज़ें बोल रहे हैं कि तुम तो मोटी हो, या तुम तो काली हो, या इस तरह की बातें आपको सुनने को मिल रही है। तो ऐसे में इन बातों को आप मोटिवेशन के तौर पे ले सकते हैं। वो ऐसे आपके ही हस्बैंड हैं, आपके हस्बैंड अगर आपको समझते हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम उन्हें बता सकते हैं कि आप अपने ऊपर वर्क करना चाहते हैं। और आप देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एकदम काले तो गोरे हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा वर्क करेंगे तो हो सकता है आपका एक आध शेड फेयर हो जाए कलर, और
कोशिश पे ही दुनिया कायम है। तो अगर आप थोड़ी सी केयर करेंगे, अपना जो CTM रूटीन होता है वो करेंगे, रेगुलर आप अपने मतलब स्क्रबिंग करेंगे, जो भी आपका स्किन केयर रूटीन है वो अच्छे से फॉलो करेंगे 2, 4, 6 महीने, तो कुछ हद तक आपको ना अंतर दिखेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एकदम गोरे हो जाएंगे, चमकने लगेंगे। देखिए थोड़ा सा अंतर आता है हर, मतलब अगर मैं ही हूँ, मैं अभी 2 महीने से मतलब टाइम नहीं दे पा रही थी अपनी स्किन में, मैं भी कुछ बिजी थी, ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही थी, बस हल्का हल्का कुछ कर लिया, नहीं कर पा रही थी, तो इस चक्कर में मेरा भी शेड गिर गया है, 1-2 शेड कलर गिर गया है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये सोच के बैठ जाऊँ कि अरे मैं तो काली हो गई हूँ, ऐसा आपको नहीं सोचना है। आपको अपने ऊपर वर्क करना, और जितना ज़्यादा टाइम आप खुद को देंगे उतना ज़्यादा वो रिजल्ट आपके ऊपर दिखेगा। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह से सोचनी है। सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है गर्ल्स, वो हमारा जो गर्ल्स कॉन्फिडेंट होता है, जो हम लोग कहते हैं ना हमारे पास कॉन्फिडेंस की कमी है। जब कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो दुनिया हमारे ऊपर कह लीजिए अटैक कर देती है। और जब हम लोग खुद कॉन्फिडेंट होते हैं ना किसी चीज़ के लिए कि कोई हमसे कुछ नहीं कह सकता, तो कोई भी आपसे कुछ नहीं कहेगा। अगर कोई कुछ कह भी रहा है तो उसको इग्नोर कर दीजिए, और अगर आपसे कोई ऐसा इंसान डायरेक्टली कुछ बोल भी रहा है तो सीधे आपकी बॉडी, आपकी लाइफ, आपके रूल, आपकी जिंदगी, जो आप चाहें जैसे चाहें वैसे रहेंगे। मतलब ये आपका खुद का राइट है, कोई नहीं, किसी को हक नहीं बनता है कि आपके ऊपर आपके सामने आके बोले। आप यहाँ पे एक और चीज कहना चाहूंगी गर्ल्स, अगर आपकी बॉडी शेमिंग का आप शिकार हो रहे हैं, उस केस में आपको करेक्ट एसेसरीज, करेक्ट ज्वेलरी, करेक्ट क्लोथ्स, करेक्ट आउटफिट्स, हर चीज़ करेक्ट होनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है हमारी बॉडी पे हम वो कपड़े पहन लेते हैं जो हमें नहीं पहनने चाहिए, जो सूट नहीं करते हैं, तो उससे और ज़्यादा फिर अच्छा नहीं लगता है। आप अपने हिसाब से चीज़ें पहनेंगे, जैसे कि अगर आपकी हाइट छोटी है उस हिसाब से आप पहनेंगे तो आप थोड़ा सा इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं कि आप लंबे हैं, या फिर आप कोई भी इल्यूजन क्रिएट करके लुक को चेंज कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आपको चीज़ें चूज करनी है, फिर चाहे वो एसेसरीज हो, ज्वेलरी हो, आउटफिट्स हो, सैंडल्स हो, XYZ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे इतना कहूंगी गर्ल्स, भगवान ने दुनिया में सबको अलग अलग बनाया, हर इंसान को यूनिक बनाया, हर इंसान के पास अपनी खासियत है। सब अगर एक जैसे हो जाएगी तो सब लोग एक से लगेंगे। सबको अलग अलग इसीलिए बनाया गया कि सब लोग अलग अलग रहें, अपनी अच्छाई के साथ रहें। तो इस चीज़ को आप अपने दिल पे ना लेके अच्छा सोचिए, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।